बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए तू पंजाबी दी खबरां दे नाल मैं नादिया राजपूत। इसराइली फौज दा गजा ते राती वड्डा जमीनी हमला करन दा दावा। मजीद सैकड़ा फलस्तीनी शहीद फलस्तीनियां दी तादाद 6000 तू जायद हो गई है ते गजा ते इसराइली बंबारी दा सिलसिला 19वें रोज़ भी जारी रहा है ते मजीद सैकड़ा फलस्तीनी शहीद हो गए ने, जिस दे बाद शुदा दी तादाद 6500 तू तजावज़ कर गई है ते शुदा इच 2704 बच्चे भी शामिल ने। इसराइली बंबारी तू जख्मी फलस्तीनियां दी तादाद 17439 ते फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटिया इसराइली बंबारी तू 344 बच्चियां समेत 756 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिस दे बाद शहीद फलस्तीनियां दी मजमूई तादाद 6546 हो गई है तो शुदा इच 2704 बच्चे भी शामिल ने। इसराइली बंबारी तू जख्मी फलस्तीनियां दी तादाद 17439 है तो फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली बंबारी तू 900 बच्चियां समेत 1600 अफराद लापता ने। खदशा है कि लापता अफराद तबाहशुदा इमारतां दे मलबियां दे नीचे दबे हुए ने ते दूजी जानिब आलमी खबर रसां इदारे दी रिपोर्ट विच दस्सिया गया कि राती पर इसराइल दी जानिब तू जनूबी गजा इच शदीद बंबारी की गई है। इस दे अलावा इसराइली जमीनी फौज ने गजा इच राती वड्डा हमला करन दा दावा किया। इसराइली फौजी रेडियो के मुताबिक गजा इच हमले का मकसद हमास दी पोजीशनां नूं निशाना बनाना सी। दूजी जानिब खलीजी मीडिया का दसना है कि गजा के इलाके तल अलवा इच इसराइल की जानिब तू फजाई हमला भी किया गया है तो बंबारी के बाद अग लग गई सी, ताहम इस किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अल अजीजिया ते एवनफील्ड रेफरेंस विच साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अज इस्लामाबाद हाई कोर्ट विच पेश होणगे। अदालत ने अज 26 अक्तूबर तक नवाज शरीफ की हफाजती जमानत भी मंजूर कर रखी है तो तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट विच अल अजीजिया ते एवनफील्ड रेफरेंस विच साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलां बहाल करन दी मुतफरक दरखास्तां ते अज समात होवेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट विच केस की समात 2:30 ते होवेगी ते चीफ जस्टिस आमिर फारूक ते जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात करनगे ते अदालत ने अज 26 अक्तूबर तक नवाज शरीफ की हफाजती जमानत भी मंजूर कर रखी है तो नैब तो जवाब तलब किया है कि नवाज शरीफ की अपीलों की पैरवी करनी है या रेफरेंस वापस लेना है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अजीजिया ते एवनफील्ड रेफरेंस विच अपीलां बहाल करन दे केस तो मुतल्लिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने सिक्योरिटी सर्कुलर जारी कर दिता है, जिस विच कहा गया सी कि नवाज शरीफ केस की समात कल 2:30 बजे मुकर्रर है तो खसूसी पासिस जारी होणगे ते नवाज शरीफ की लीगल टीम के 15 अफराद की इजाजत होवेगी ते ला अफसरान नूं 10 पासिस ते सहाफियां नूं 3 पासिस जारी किए जाएंगे। याद रहे कि गुज़श्ता समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट विच साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पेशी के मौके ते बगैर चैकिंग 300 अफराद कमरा अदालत विच दाखिल हो गए सन। निगरान हुकूमत तवील होवे ते मसला हो जाता है। मुराद अली शाह तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि निगरान हुकूमत तवील होवे ते मसला हो जाता है। उन्होंने इस्लामाबाद की अदालत पेशी के मौका ते वीडियो गुफ्तगू करदे होया क्या कि पूरे मुल्क इंतखाबात एक ही दिहाड़े होने चाहिए ने। मुराद अली शाह ने इलैक्शन कमीशन तो मुतालबा किया कि हल्का बंदियां मुकम्मल होने ते इलैक्शन कमीशन फौरी इंतखाबात का ऐलान करे। इंतखाबात लई जनवरी के आखिर की तारीख दे देण ताकि बेचैनी घट हो जाए। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत 2-3 माह लई होंदी है जिसका दुरानिया वधे ते मसाइल पैदा होणगे। बहुत पहले कहा जाता सी कि मसाइल का हल सिर्फ इलैक्शन जल्द तारीख का ऐलान कर देना चाहिए। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाए तो बेयकीनी खत्म हो जाती है। तो साबिक वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सूबे के अवाम नूं निगरान हुकूमत की वजह तो मुश्किलात का सामना है। निगरान हुकूमत कोई इहो जिहा फैसला नहीं कर सकती जिहड़ी अगली हुकूमत ते असर अंदाज होवे। उन्हां दा मजीद कहना सी कि मुतासरीन सैलाब लई 21 लाख घर बढ़ा के मालिकाना हकूक दे नाल दे रहे ने। 4 लाख के करीब घर बन चुके हैं तो नूरी आबाद पावर प्रोजेक्ट तो सस्ती तरीन बिजली मुहैया कर रहे हैं, लेकिन हुण कम आहिस्ता होवेगा। मुराद अली शाह ने यह भी दसिया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि हुकूमत सिंध ने सैलाब के बाद बेहतरीन कम किया है। वर्ल्ड कप सैमीफाइनल पाकिस्तान की एंट्री अगर मगर का शिकार। ICC वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तानी टीम की सैमीफाइनल तक रसाई अगर मगर दा मरहूने मिन्नत है ते भारत ते अफगानिस्तान तो हारण के बाद पाकिस्तान 11 की सैमीफाइनल तक रसाई का सफर एक बार फिर दूजी टीमां की हार जित ते मुनसर हो गया ते पाकिस्तान की अफगानिस्तान तो शिकस्त के बाद वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज पॉइंट्स टेबल ते
ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ, ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੂਜੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 5ਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲੀ 4 ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਸ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਰਟਸ ਹੁਣ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ तमाम ਮੈਚਸ ਜਿੱਤਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਕੀਆ 4 ਮੈਚਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟਾਕਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਰਸਾਏ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਮੈਚਸ ਜਿੱਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ 2 ਮੈਚਸ ਵਿੱਚ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਂਸਸ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਲੇ 4 ਮੈਚਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦੇ ਖਤਰਾਤ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਤਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਲੇ ਮੈਚਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਮੈਚ 'ਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸੀ ਟੀਵੀ USA ਤੋਂ ਫਿਲ ਵਕਤ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸੀ ਟੀਵੀ USA।